गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे, मम्मी पापा की बातें मान रहे होंगे और जो भी स्कूल से टास्क्स मिल रहे हैं उनको आप ज़रूर कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर हम लास्ट लेक्चर तक की बात करें तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स जो है कौन कौन से फूड आइटम से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी टेस्टिंग भी हमने देखी थी, और उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, जितना हमारा डाइट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उससे ज़्यादा अगर मैंने न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर दिया तो उस केस में कौन सी कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, और कोई भी न्यूट्रिएंट ज़रूरत से कम लेने पे उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही ढंग से पढ़ा। ठीक है, ओबेसिटी लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। ओबेसिटी बेसिकली क्या था कि हमें फ़ैट की ज़रूरत थी जितनी, उससे हम ज़्यादा फ़ैट खाते चले गए, लगातार फ़ैट ढेर सारा हमने खा लिया, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा लिया, तो उसकी वजह से एक कंडीशन हो गई जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। और इस कंडीशन क्या होता है कि हमें हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, हम जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, चीज़ों को नहीं कर पाते, बहुत होता है, हमारा दिमाग भी बहुत तेज़ी से काम नहीं करता है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही रीज़न है कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ में प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, साथ में पानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक है, ये है डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। ये इस चैप्टर का मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। रही बात याद रखने की, तो आप 2-4 बार अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक बार वीडियो देखा, वीडियो पे बेस आपने नोट्स बनाए, और साथ में आपके सामने बुक रखा हुआ था। ठीक है, तो बुक रखा हुआ था, आपने बुक से पहले वीडियो देखा, फिर बुक को एक बार रीड किया, उससे बेस आपने नोट्स बनाए, और उसी नोट्स को आप दोबारा से पढ़ोगे या फिर बुक को दोबारा से पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ा सा याद होने लगेंगी। अब तीसरी बार पढ़ोगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। चौथी बार पाँचवीं बार पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अ पर्सन मे बी गेटिंग enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी उसको इनफ फूड मिल सकता है खाने को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस फूड के अंदर वो पेट भरने का भर दे रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं वो कैरी कर रहा है, मतलब कोई एक फूड आइटम हो सकता हो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रिएंट कंटेन ना करता हो। ये चीज़ हमने देखी हुई है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब क्या कह रहा है कि अगर मैंने आज कुछ मील लिया, ठीक है, मान लो कुछ फूड आइटम खाया, मान लो ब्रेकफास्ट में ये कुछ फूड आइटम खाया था, लंच में आपने कुछ खाया था, स्नैक्स में कुछ फूड आइटम्स खाए थे, और रात में डिनर में भी कुछ फूड आइटम्स आपने खाया था। ठीक है, इन सारे फूड आइटम्स को मिला के अगर मेरा बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरे बॉडी को जो भी 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, सारे न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, और ये कंडीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहा। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे हो सकता हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने तक लगातार आपका ये फूड हैबिट बना रहा, ये डाइट बना रहा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है, और मैं जो डेली मील खा रहा हूँ उसमें से बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आज से मैंने एक नया डाइट स्टार्ट किया और इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल है ही नहीं, मान लिया ऐसा सिचुएशन है, और आज से पहले जो मैं खा रहा था उसमें कार्बोहाइड्रेट हुआ करता था। अब क्या हुआ, अगले 1 हफ्ते तक या 2-3 दिन तक, 2-3 दिन ही काफ़ी हो जाएगा, 2-3 दिन तक अगर मैं ऐसा फूड आइटम
पूरे के पूरे दिन भर में ऐसा खा रहा हूँ कि मुझे कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो मिल रहा है, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट अगर मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे बॉडी में जो फैट होगा, फैट इकट्ठा होगा, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती रही, जिससे हम डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, जैसे पलक झपकना हो गया, दौड़ना चलना, हमारे सांसें लेना, उसे हार्ट का बीट करना, किडनी का फंक्शनिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी की कमी एक समय तक जो है फैट पूरी कर देगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी हमें महसूस होने लगी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हमें महसूस होने लगेगी, जिसकी वजह से हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी, वीकनेस लगने लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हमारे बॉडी में हो गई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो बीमारी कोई हो सकती है या फिर किसी तरह का एक डिसऑर्डर हो सकता है। डिसऑर्डर मतलब हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो ढंग से नहीं हो रहा होगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर। मतलब हमारे बॉडी का जो ऑर्डर था, काम करने का जो तरीका था, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर। आगे कह रहा है डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ऐसे डिजीजेस जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, ऑब्वियसली कमी एक दिन में महसूस नहीं होगी, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर लॉन्ग पीरियड के बाद में किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है, उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा डिजीज़ होगा तो फिर इसलिए डिजीजेस। आगे कह रहा है कि इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और लगातार कई दिनों तक या कई हफ्तों तक अगर ऐसा चलता रहा लगातार, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे बॉडी की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। उसके बाद हो सकता हो कि 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद आपने दोबारा से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब दोबारा लेने से काम नहीं बनने वाला है। अब तुम्हारी ग्रोथ जो है परमानेंटली रुक चुकी है। ऐसे सिचुएशन में आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, आप छोटे रह जाओगे, पतले रह जाओगे। तो बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हो सकता है जिनकी हाइट ढंग से नहीं बढ़ती, जिनकी चौड़ाई ढंग से नहीं बढ़ पाती है। उसके पीछे कारण यही है कि वो जो भी फूड आइटम्स खा रहे थे उसमें ज़्यादातर करके वो मैगी खाना पसंद करते होंगे, जंक फूड खाना पसंद करते होंगे, उसमें प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा कमी रही होगी। और यही रीज़न है कि वो जब उनकी एज बढ़ती गई और लेकिन उनकी बॉडी की ग्रोथ ही नहीं हो पाई, उनकी लंबाई नहीं बढ़ी, उनकी चौड़ाई नहीं बढ़ी, जबकि लंबाई चौड़ाई बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। वो इतने ज़्यादा पतले और कमज़ोर हो जाते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins एंड मिनरल्स आर may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. टेबल 2.3 में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में होगा। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. तो बैलेंस डाइट ही सारे तरह के डेफिशिएंसी डिजीजेस का सॉल्यूशन है। ठीक है, और यही कारण है आपका हो सकता हो अभी आप छोटे हो तो आपका हर तरह का खाना खाने का मन नहीं करता होगा, लेकिन आपको हर तरह का खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप खाना इस एज में आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दाल आप खाने से बचते होगे, आलू ज़्यादा खाते होगे और आप वेजिटेबल्स कम खाते होगे, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना होता है, उसमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं। और आपको दाल ज़्यादा लेना है, दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको लेना। हाँ, बाकी जो आपके मुँह के टेस्ट को अच्छा लगता है, स्ट्रीट फूड हो गया, जंक फूड हो गया और मैगी वगैरह हो गई, ये सब आपको लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन बहुत थोड़े से अमाउंट से, जिससे आपका स्वाद जो है, आपके मुँह को स्वाद आ जाए। ठीक है, लेकिन इससे पेट भरना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि इससे आप पेट भरोगे
तो जो सही डाइट चाहिए थी आपकी बॉडी को, वो डाइट आप ले नहीं पाओगे क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ही ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। और हमारा मेंटल ग्रोथ भी इसी वजह से हो पाता है जब हम बैलेंस डाइट ले पाते हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम हम खाना खाते हैं, और रेगुलर बेसिस पे सारे तरह के जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है वो सारे लेते हैं। फ्रूट्स भी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग पढ़ सकते हो। आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो विजन का लॉस हो जाता है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, आप धुंधला देखने लगते हो, कम मतलब आपकी आंखें क्लियरली नहीं देख पाती हैं, फिर ऐसा होता है कि रात के टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ब्लाइंड जैसा दिखता है, आप हो जाते हो। समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, और कई बार ऐसा होता है कि आप कम्प्लीटली आपका विजन का लॉस हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, वीकनेस, वीक मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत ज़्यादा आप थकान महसूस करते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती नहीं है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, बेरी। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, और इसका सबसे कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगता है। वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपको कहीं भी अगर चोट लग गया तो आपको जो है पपड़ी जो जमती है, क्लॉटिंग होती है, वो बहुत बाद में हो पाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाता बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो इस तरह की बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी, जो कि विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मुड़ने लगते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ डिके होने लगते हैं, और इसकी वजह से भी बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और टूथ डिके भी होता है, ठीक है। तो विटामिन D की कमी से क्या होगा, बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे और मुड़ेंगे, और कैल्शियम की कमी से जो बोन्स होंगे वो वीक हो जाएंगे और ये बेंड करने और इसके साथ में टूथ का भी डिके होने लगता है, ठीक है। तो विटामिन C जो है वो गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कैल्शियम जो है वो टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, जिसमें ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, क्या होता है कि गर्दन में गोल सा बड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। और साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर प्रॉपर आयोडीन नहीं मिला तो उनकी मेंटल डिसेबिलिटी भी देखी जा सकती है उनके अंदर। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस आप फील करते हो, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का एंड था। इन दिस चैप्टर वी asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. तो हमने यही देखा कि कैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो आई होप इस चैप्टर में कुछ भी आपसे बचा नहीं होगा, सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल दे सकते हो, आप कुछ भी करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।